Hello everyone, welcome to the online platform. So जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस ये जो हमारा टॉपिक है इसके जो कंसेप्ट्स है इसके जो क्वेश्चंस है वो हम देख रहे हैं. सो इन प्रीवियस सम सेशंस हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस पे. किस तरह से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से हमें इनके साथ डील करना होता है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं. ठीक है, सो आज भी हम वही करेंगे. ठीक है ना. तो मैंने प्रीवियस सेशन में आपको कहा था कि हम क्वेश्चंस के थ्रू ना ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. ठीक है, तो जैसे हम वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे हमें पता चलता है कि क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है, क्या आपको करना होता है. ठीक है, किस तरह से आगे बढ़ना है. ठीक है ना. सो यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो मैं आपको क्विकली कुछ चीजें बता देता हूँ. आपको जब क्वेश्चन पूछा जाता है दे विल टॉक अबाउट वॉट एवर द वैल्यू जो प्रेजेंट में है, पास्ट की कोई वैल्यू है या फिर फ्यूचर की कोई वैल्यू है. सो अगर वो आपको मेंशन करते वक्त कभी कहते हैं कि पास्ट की कोई वैल्यू जब वो आपको वो देंगे तो वहां पे कुछ एगो का वर्ड यूज होगा या फिर बिफोर का वर्ड यूज होगा. तो जब ये वर्ड्स यूज होंगे इसके साथ जुड़ा हुआ कोई वैल्यू होगा, कोई रेशियो होगा, वो आपकी वैल्यू जो है वो पास्ट में कोई जो एज होगा उसकी वैल्यू होगी. ठीक है ना. जब आपकी फ्यूचर का कोई वैल्यू के बारे में वो बात करेंगे वहां पे वो हेंस यूज कर सकते हैं वर्ड, या फिर आफ्टर वर्ड यूज करते हैं. ठीक है, या फिर ऐसा कुछ कहेंगे कि फ्रॉम नाउ, है ना. इस तरह के जब वर्ड्स यूज करेंगे तो वो वैल्यू होगी आपकी फ्यूचर वाली कोई वैल्यू. और प्रेजेंट वैल्यू जो भी कोई रेशियो की वैल्यू या फिर कोई रियल वैल्यू अगर दी होती है तो उसके साथ कोई जनरल ऐसे वर्ड जुड़े नहीं होते. इज आर वहां पे दिखाई देगा आपको. सो इन वैल्यूज से आप पहचानिए कि जो भी वैल्यूज दी होगी वो कौन से समय वाली है. ठीक है. सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन नाम का एक आपका चैप्टर है, उसके कंसेप्ट्स आपके प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस में जनरली यूज होता है. सो यू डोंट हैव टू गो थ्रू दैट चैप्टर अगेन. ठीक है ना, जाने की जरूरत नहीं है. ऑब्वियसली सारी चीजें यूज नहीं होती है, कुछ लिमिटेड जो आपके कैलकुलेशन की ट्रिक्स है, जो मेथड्स है, जो भी यूज होने वाली है ऑब्वियसली क्वेश्चन के थ्रू आपको पता चलेगा. ठीक है ना. तो हम क्या करते हैं, मैं अभी आपको पहला क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ, देखते हैं उस क्वेश्चन में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है एंड हाउ टू डील विद दैट क्वेश्चन. ठीक है ना. सो आई विल डिस्प्ले द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. सो क्या कह रहे हैं आपके क्वेश्चन में, देखो. राधा's present age is 3 years less than twice her age 12 years ago. तो मतलब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, राधा का ही एज राधा के एज सही कंपेयर कर रहे हैं पहले स्टेटमेंट में. देन व्हाट आर दे सेइंग, also the respective ratio between Raj's present age and Radha's present age is 4:9. मतलब जो राधा का प्रेजेंट एज है और राज का जो प्रेजेंट एज है उनका रेशियो दिया है यहाँ पे. व्हाट विल बी द राज प्रेजेंट एज आफ्टर 5 years पूछा है उन्होंने. 5 साल बाद जो है राज का प्रेजेंट एज कितना होगा ये उन्होंने हमें पूछा है. अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि जब आपको वो दो लोगों का कंपैरिजन देते हैं तो थोड़ा सा इजी भी हो जाता है आपके लिए. राधा का खुद का एज जब खुद के एज के साथ कंपेयर किया हो ना तो उसके दोनों अलग अलग समय वाले एजेस आपको थोड़े से एक ही वेरिएबल में अलग अलग कंसिडर करने होंगे. जैसे कि राधा का आज का एज अगर मैं प्रेजेंट एज एक्स पकड़ू, ठीक है, सो इज 3 years लेस देन ट्वाइस हर एज 12 years ago. तो राधा का आज का एज अगर एक्स है तो 12 साल पहले उसका एज x-12 होगा. ठीक है, फिर इनका कंपैरिजन वहां पे जो दिया है उसको कंसिडर करो. फिर ये इससे आपको राधा के एज की वैल्यू मिलेगी. फिर राज के एज के साथ कंपेयर करो. तो मैं थोड़ा सा समय देता हूँ आपको, आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपने ऑलरेडी. ठीक है, इसलिए मैं समय दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा, है ना. आप सबको ये आंसर कैलकुलेट करना है, मुझे जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या है. एंड व्हेनेवर यू विल बी डन विद दिस क्वेश्चन नो. ठीक है, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करना होगा. ठीक है, तो चलिए शुरू करिए, ट्राई करिए, कुछ समय बाद हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे.
चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सप्लेनेशन। तो आई होप आप में से मेजर लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आपके जो सबसे पहले पर्सन है लाइक राधा है, ठीक है। अब राधा का मैं जो एज का अलग अलग टाइम है वो लिख लेता हूँ, लाइक कि प्रेजेंट में राधा का एज जो है वो एक्स ईयर्स है, ठीक है, ऐसा कंसिडर करते हैं हम, ठीक है। फिर जो है सो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा इस तरह से लिखता हूँ कि राधा जो है, ठीक है, सबसे पहला पर्सन, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं राधा का प्रेजेंटेज मेंशन करता हूँ। सो राधा का प्रेजेंटेज मैं कंसिडर करता हूँ एक्स ईयर्स, ठीक है। सो क्या कर रहे हैं, 12 ईयर्स एगो के ईयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो 12 ईयर्स एगो आज अगर राधा एक्स ईयर्स की है तो 12 ईयर्स एगो उसका एज कितना होगा, एक्स माइनस 12 होगा, 12 साल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब वो क्या कह रहे हैं कि राधा का आज का एज जो है वो 3 years लेस है, ट्वाइस ऑफ अर एज 12 years ago। मतलब ये जो 12 years ago वाला एज है उसका ट्वाइस करने के बाद भी, है ना, ये प्रेजेंट एज जो है वो उससे 3 कम है। समझ रहे हो? और तब आप इस दोनों को इक्वेट कर सकते हो। तो ये आपकी कंडीशन बनती है कि राधा का आज का एज जो है वो 12 साल पहले वाले एज के ट्वाइस से भी 3 कम है। समझ रहे हो? अब आपको क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको। सो एक्स लिख दिया मैंने यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 2 इंटू 12 दैट इज 24, ठीक है, -3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये 2x और जो x है उसका मैं कैलकुलेशन लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरे साइड जाके जो है 24 - 3 जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा लाइक 27, ठीक है ना। सो x इज इक्वल टू 27 आपको मिल जाता है। मतलब आपकी राधा जो है उसका प्रेजेंट एज जो है वो कितना है, 27 ईयर्स है, ठीक है ना। समझ रहे हो आप? अब ये अगर 27 ईयर्स है, अब आपको दूसरी कंडीशन कंसिडर करनी है। पहली पर्सन है आपकी राधा और दूसरा है राज। तो इनका प्रेजेंट एज का रेशियो कितना कहा है आपको, 4:9 कहा है। सो 4:9 कहा है, सही है। तो आपको पूछा है व्हाट विल बी द राजेस एज आफ्टर 5 years, है ना, 5 साल बाद राज का एज कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको राज का एज कैलकुलेट करना है। देखो राज का एज है कितना, है ना। सो जस्ट अ सेकंड ना, यहाँ पे राज का 4:9 दिया मैंने ना, थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन करते हो कैसा लिखा है कि राधा इज टू राज लिखा है ना। सो राज इज टू राधा चाहिए था ये। सो राज का 4, ठीक है, और राधा का 9, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखे आप, राधा का जो 9 years एज है, ठीक है, मैं डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकता हूँ कि राधा का जो 27 दिख रहा है मुझे, मतलब इस 9 की वैल्यू कितनी है, 27 है। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना हो जाएगा, 27 को 9 से डिवाइड करो, ये 3 का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आएगा। इसी 3 से मैं राज के इस 4 वाले टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ और 12 साल जो है राज का आज का एज मिल जाता है। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, राज का एज आफ्टर 5 years, तो 12 में मुझे 5 ऐड करने पड़ेंगे, है ना। सो आपका आंसर मिल जाएगा आपको 17 ईयर्स, 17 साल। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। देखो क्वेश्चन फिनिश होने के बाद आप क्विकली उसका, जब मैं आंसर करता हूँ उसके बाद आप डायरेक्टली उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। कीप इट विथ यू। जब आप स्टडी करोगे इस चैप्टर को, स्क्रीनशॉट जो है आपको गाइड करेगा, ठीक है। अगर आपके नोटबुक में अपने पूरा सोल्यूशन नहीं लिखा है तो देखो कैलकुलेशंस डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो पर्टिकुलर वे है इसको सॉल्व करने का वो सिमिलर होगा, ठीक है। सो आई होप ये सबको समझ में आया है अच्छे से। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। इफ अजय इज एज मच एल्डर देन विजय एज ही इज यंगर टू कुणाल एंड सम ऑफ द एजेस ऑफ विजय एंड कुणाल इज 36, फाइंड द एज ऑफ अजय, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है अजय का एज। तो इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। आई विल वेट फॉर सम टाइम। देखते हैं आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हो, देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन। जल्दी से इसको सॉल्व करिए, बताइए मुझे इसका आंसर क्या हो सकता है।
ओके फाइन, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो यहाँ पे 3 लोग हैं, इनमें कॉमन कौन है, तो अजय है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अजय को यहाँ पे इन बिटवीन लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरे साइड पे यहाँ पे विजय लिखता हूँ, ठीक है, और कुणाल को जो है वो दूसरे साइड पर रख देता हूँ। देखो अजय का एज मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक्स, ठीक है। एज की बात कर रहे हैं, मतलब आज का अजय का एज एक्स है ना। क्या कह रहे हैं, विजय इज अजय इज एज मच एल्डर देन विजय, मतलब अजय जो है ना विजय से कुछ साल जो है वो बड़ा है। एल्डर का मतलब क्या होता है, बड़ा है, ठीक है। उतना ही बड़ा है जितना वो कुणाल से छोटा है, मतलब अजय जो है वो विजय से बड़ा है और कुणाल से छोटा है। और ये जो गैप है, डिफरेंस है एज का, वो सेम है। मतलब अगर अजय एक्स साल का है तो विजय उससे छोटा होगा। कितने साल से छोटा है, तो मैं वाई ईयर से छोटा समझता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर किया, एक्स माइनस वाई। सो वाई ईयर्स से अगर विजय छोटा है, ये जो वाई का गैप है ना, इतने ही ईयर्स जो है वो कुणाल अजय से बड़ा है। मतलब अजय का एज अगर एक्स है तो कुणाल उतने ही साल से बड़ा है। अब देखो विजय और कुणाल का एज मैंने एक्स के फॉर्मेट में अजय से कंपैरिजन करके यहाँ पे लिख लिया। अब वो क्या कर रहे हैं, सम ऑफ एजेस ऑफ विजय एंड कुणाल कितना है, 36 है। सो विजय और कुणाल का एज का एडिशन कितना हो रहा है यहाँ पे, वो हो रहा है एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। इनको मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे जो भी टर्म्स है उसको, और इसको करना है 36 के साथ इक्वेट। देखो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, ये मिल जाता है 2x इज इक्वल टू 36। सो x इज इक्वल टू कितना होगा, 18 होगा। देखो सो अजय का एज जो है वो 18 साल मिल जाता है, ठीक है। यही तो हमारा कैलकुलेशन है, ये तो हमारा फाइनल आंसर है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर होगा। सो देखिए कितना इजीली आपको यहाँ पे जो है एज मिल गया। तो आपको कंसिडर करते वक्त उसी तरह से कंसिडर करना है जो आपको आंसर इजीली दिलवाए, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये किस तरह से आपने सॉल्व किया है, मुझे लगता है कि ये समझ में आया होगा। बहुत इजीली मैंने एक्सप्लेन किया है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Radha's age is 133 into 1 by 3% of what it was 8 years ago. 8 साल पहले। और राधा का एज फिर से राधा के साथ कंपेयर कर रहे हो, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था थोड़ी देर पहले। फिर वहां पे ना कंपैरिजन ऐसा था कि 3 लेस देन ट्वाइस ऑफ एज 12 years ago, ऐसा कुछ था, सही है। अब यहाँ पे 8 years ago वाला एज, मतलब राधा का आज का एज अगर एक्स है तो 8 साल पहले वाला एक्स माइनस 8 होगा। और फिर उसमें कंपैरिजन जो है वो परसेंटेज में दिया है। और फिर आगे कह रहे कि बट 80% ऑफ व्हाट इट विल बी आफ्टर 8 years। सो 8 साल बाद वाला जो होगा उससे वो 80% है। व्हाट इज अ प्रेजेंट एज। दो कंडीशंस दी है आपको, यू जस्ट हैव टू डिराइव दोस कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल ऑफ एक्स, ठीक है। जब आप कंसिडरेशन करोगे, ये सिचुएशन लिख लोगे, उस हिसाब से फिर आपको वहां पे उसका परसेंटेज मिल जाएगा। वेल वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। ट्राई करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, मुझे बताइए इसका आंसर आपका क्या आया है, ठीक है। देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन। ओके, आई होप आप सबने इसका आंसर कैलकुलेट किया होगा। देखिए दोनों कंडीशंस में राधा का प्रेजेंटेज के साथ कंपेयर किया है। तो मैं क्या करता हूँ, राधा जो है उसका प्रेजेंटेज कंसिडर करता हूँ एक्स ईयर्स।
अब ना ये पहली कंडीशन में इस साइड लिखता हूँ, दूसरी कंडीशन इस साइड लिखता हूँ। वो क्या कह रहा है, राधाज एज इज 133 इंटू 1/3% ऑफ व्हाट इट वाज 8 years ago। अगर राधा का आज का एज x है तो 8 years ago राधा का एज कितना होगा, x-8 होगा। एंड 8 years आफ्टर जो सेकंड कंडीशन के लिए लगने वाला है वो कितना होगा, x+8 होगा। अब आपकी फर्स्ट कंडीशन में वो क्या कह रहे हैं कि ये जो एज है उसका, है ना, x-8, वो आज के एज से 133 इंटू 1/3% है। मतलब राधा का आज का जो एज है वो पुराने एज से 133 इंटू 1/3% है। सो राधा का आज का एज तो x है, फिर नया एज कितना होगा, सो 133 इंटू 1/3% ऑफ उसका 8 साल पहले वाला एज। ये आपकी पहली कंडीशन हुई। देखो 133 इंटू 1/3%, इसका फ्रैक्शन अगर आपको पता है तो आप जल्दी से ले सकते हो। क्या होगा फ्रैक्शन, देखो 33 इंटू 1/3 का परसेंट फ्रैक्शन जो है तो 1/3 होता है। तो ये 133 इंटू 1/3 क्या है, 100 प्लस 33 इंटू 1/3 है। सो ये 1 प्लस 1/3 है ना। सो मतलब ये कितना आ जाएगा, यस 4/3 आ जाएगा। समझ रहे हो, तो आप ना ये जो 133 इंटू 1/3 लिखा है मैंने, इस नंबर के जगह पे 4/3 डायरेक्टली लिख सकते हो। तो दिस विल बी 4/3 ऑफ का हो जाएगा मल्टीप्लाई इंटू x-8, है ना, दिस इज इक्वल टू x। बस हो गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बना है। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं वो कि बट 80% ऑफ व्हाट इट विल बी 8 years आफ्टर, है ना, 8 साल बाद वाले एज से वो 80% है। मतलब आज का अगर x है सो वो 80% है उसके 8 साल बाद वाले एज से, है ना। 8 साल बाद वाला मतलब x+8 है, ठीक है। सो इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ, 4/5 लिख देता हूँ यहाँ पे। सो ये हो जाएगा 4/5, है ना, इंटू x+8। सो ये x के बराबर है, मतलब ये आपका सेकंड इक्वेशन बना। अब देखो ये दोनों इक्वेशन किसके बराबर दिख रहा है आपको, x के बराबर दिख रहा है। मतलब यहाँ पे आप इन दोनों को एक साथ लिख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, 4/3 इंटू x-8 ये बराबर हो गया 4/5 इंटू x+8 के, ठीक है। सो न्यूमरेटर का x कैंसिल हो गया, समझ रहे हो आप। सो न्यूमरेटर का x अगर कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब ये 5 जो है वो x-8 को मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x 5 इंटू x-8 आ जाएगा एंड 3 इंटू x+8 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे हम सॉल्व करेंगे इसे, लाइक 5x माइनस 8 to 5 is 40, ठीक है। देन 3x इज इक्वल टू 24, ठीक है। सो 3x इस साइड आ जाता है तो ये आ जाएगा आपका 2x और ये 40 प्लस हो जाएगा 40 और ये कितना मिलता है आपको, 64 मिल जाएगा। सो x इज इक्वल टू कितना होगा, यस 3 एंड 2 32, x की वैल्यू 32 हो जाएगी। व्हाट इज हर परसेंटेज, है ना, मतलब वो आंसर आपका x का वैल्यू होगा। और x का वैल्यू मुझे कितना मिला है यहाँ पे, वो तो मिला है 32, मतलब मेरा आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी 32 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। आई होप दिस इज क्लियर कि ये किस तरह से सॉल्व किया है मैंने, बहुत ही इजी वे से मैंने बताया है, ठीक है। सिर्फ इतनी चीजें आपको लिखनी नहीं है, ये हमेशा याद रखो, ठीक है। क्यों, जो चीजें जरूरी होती है बस उतनी ही लिखा करो आप, है ना, बाकी सारा जो कैलकुलेशन है वो आराम से होगा। ओके, सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कंपैरिजन देखिए सिर्फ क्वेश्चन में किस तरह से दिया है, आराम से आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका ऑटोमेटिक लॉजिक जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 6 years are subtracted from the percentage of Sunny and the remainder is divided by 18, then the percentage of his grandson Ronnie is obtained. If Ronnie is 2 years younger to Robin, whose age is 5 years, then what is the age of Sunny? देखो यहाँ पे जो जो एजेस है, राइट, लाइक सनी है, रॉनी है, रॉबिन है, ठीक है, इनके एजेस को सीरियली उन्होंने कंपेयर किया है। आप क्या किया करो, जो रियल वैल्यू, जैसे कि रॉबिन हुई एज इज 5 years, रॉबिन का 5 साल है। फिर रॉनी इज 2 years यंगेस्ट टू रॉबिन, मतलब 2 साल छोटा है, तो रॉनी जो है वो 3 साल का हो जाएगा। ऐसे आप उल्टा इसका रिलेशन देखो, है ना। फिर उसका ग्रैंडसन और ये जो सारी चीजें दी है, ऑटोमेटिकली सनी का एज मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा उल्टा रीड करो इस क्वेश्चन को, ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको समय देता हूँ टू सॉल्व, ठीक है। देखते हैं आप किस तरह से इसको सॉल्व करते हो, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो जल्दी से इसको सॉल्व करिए, देखते हैं आपका आंसर क्या आता है।
सो यहाँ पे जब भी आप ये कंडीशन देख रहे हो, देखो मैंने आपको अब भी कहा है कि फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट, रॉबिन केस से शुरू करना है, ठीक है ना, और उससे आपको आराम से जो है वहां पे आंसर मिलने में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। सो देखो सनी का एज आप एक्स कंसिडर करो, उल्टा पीछे आओ, तो देखो यहाँ पे कैसे होगा मैं क्विकली बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे किसकी रियल वैल्यू हमारे पास, देखो रॉबिन हुज एज इज 5 years ऐसा कहा है, ठीक है। तो हम कंसिडर करते हैं, देखो रॉबिन जो है वो 5 साल का है, ठीक है। रोनी जो है वो 2 years यंगर है, मतलब 2 साल छोटा है रॉबिन से। सो 5 years में से 2 साल निकालिए, कितना हो जाएगा, 3 years। सो रोनी का एज 3 साल है। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं, क्या करे वो, if 6 years are subtracted from present age of Sunny and the remainder is divided by 18, then the present age of his grandson Ronnie is obtained, है ना। सो सनी का जो प्रेजेंट एज है, अगर आप उसमें से 6 सब्ट्रैक्ट करते हो और उसको डिवाइड करते हो 18 से, है ना, उसका एंड द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 18 ऐसा अगर कहा जाता है, मतलब रिमाइंडर जो है उसको 18 से डिवाइड करते हो आप, है ना, देन आपका जो रॉनी है उसका एज मिल जाता है, मतलब 3 साल ये आंसर मिलता है। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे, कंसिडर करते हैं कि जो सनी है उसका एज एक्स ईयर है। अब ये मिलने के बाद ये कंडीशन हम पुट करते हैं, आपको क्या करना है, सनी के एज में से 6 साल सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारा इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पे कि सनी के एज में से मैंने 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, एंड रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 18। रिमाइंडर मतलब x-6 का जो आंसर आएगा उसको हमने 18 से डिवाइड किया, तो किसका एज मिलना चाहिए, रॉनी का एज मिलना चाहिए। कितना है रॉनी का एज, 3 साल है। मतलब आपका इक्वेशन क्या बना, x-6 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x-6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 18, है ना। सो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं इसे, ये आ जाएगा 54। सो x इज इक्वल टू, ये 6 प्लस हो जाएंगे 54 में दूसरे साइड, ये आ जाएगा 60। तो x की वैल्यू कितनी मिली, 60 मिली। समझ रहे हो आप, और यही तो हमारा आंसर है। हमें क्या कहा था उन्होंने, सनी का एज कैलकुलेट करो, सनी का एज हमने x से कंसिडर किया है, मतलब ये 60 आ गया। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर होगा। आई होप ये समझ में आया है आपको। देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा था, ठीक है ना, लेकिन जब आपने इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ा, एक पर्टिकुलर वे से आपने इसको सॉल्व किया, आपको आंसर मिल गया। I hope this is clear. Now we'll move to the next question. This is the next one. 5 years ago, 3 by 2 of Vishnu and 7 by 5 of Balaji is 6 is to 7. 7 years hence, their ratio will be 5 is to 6. Then what will be the 25% of sum of percentage of both, ऐसा कहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करिए, देखते हैं आप किस तरह से इसको सॉल्व करते हो, ठीक है। सो मैं समय देता हूं इसको सॉल्व करने के लिए।
ओके, आई होप सबने इसको सॉल्व किया होगा। देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा मैं बताता हूँ आपको। देखो 5 साल पहले क्या कह रहे हैं वो कि 3/2 ऑफ विष्णु एंड 7/5 ऑफ बालाजी, इसका रेशियो 6:7 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 5 years एगो वाली कंडीशन लिख देता हूँ कि 5 साल पहले क्या हुआ था कि 5 साल पहले 3/2 ऑफ विष्णु का एज, विष्णु के एज को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, और बालाजी का जो एज है कितना, उसका 7/5 जो बालाजी के एज को बी कंसिडर करता हूं मैं, इसका रेशियो जो है वो कह रहे हैं कि आ, आपका 6:7 है। ठीक है, मतलब ये जो रेशियो है ये 6:7 के बराबर है। समझ रहे हो आप? अब आप क्या कर सकते हो, ये अगर रेशियो दिया है ना, आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। देखो यहाँ पे अगर मैं ये ऊपर वाली स्टेप जो है इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे 5 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 का 2 से मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 ऑफ विष्णुज एज, है ना, इसका रेशियो आएगा 7 × 2 14 ऑफ बालाजी के बराबर, और इसकी वैल्यू 6:7 है। अब यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि 7 × 15 ऑफ विष्णुज एज, इसका रेशियो 14 इंटू 6 ऑफ बालाजी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा यहाँ पे, एंड 3 2 ज़ा 6 एंड यहाँ पे 5 ज़ा, मतलब 5 ऑफ विष्णुज एज, इसका रेशियो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ बालाजी के, सॉरी 4 ऑफ बालाजी के बराबर। तो मैं अगर इसको प्रॉपरली अरेंज करूं, मतलब विष्णु डिवाइडेड बाय बालाजी लिखूं, है ना, तो 5 ऑफ विष्णु था, राइट, और बालाजी का ये था, तो आप 4/5 जो है ये रेशियो हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, विष्णु और बालाजी का, है ना। 4 और 5 ये कितना हो रहा है, 5:6 हो रहा है। तो आप अभी इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो कि विष्णु और बालाजी का जो रेशियो है, ठीक है, तो विष्णु का पहला रेशियो जो है वो 4:5 था। ठीक है, बदल के कितना हुआ है, 7 years है, 7 साल बाद वो 5:6 हुआ है। समझ रहे हो? तो अभी हम हमारे बेसिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसे। आपको क्या करना है, डिफरेंस देखना है, विष्णु का 4 और 5 में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, बालाजी के 5 और 6 में डिफरेंस भी 1 आ रहा है। बस हो गया आपका काम। इस 1 का जो भी डिफरेंस आया है उसको ओरिजिनल गैप डिफरेंस जो होता है ईयर्स में, उसके साथ मेंशन करना है। देखो ये 4:5 कब का रेशियो है, 5 years अगो वाला रेशियो है। ठीक है, और ये 5:6 कब का है, 7 years हेंस वाला रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिनल गैप कितना हुआ, देखो 5 साल पहले से मुझे प्रेजेंट में आने के लिए 5 साल ऐड करना पड़ेगा, और 7 साल आगे जाने के लिए मुझे और 7 साल ऐड करना पड़ेगा, मतलब टोटली 5 + 7 मैं 12 साल ऐड करूंगा। मतलब ये जो 1 है इसकी वैल्यू कितनी आई, 12 years आई। सो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना हुआ, 12 हुआ। बस इस 12 से जो चाहिए आप कैलकुलेट कर सकते हो। उन्होंने क्या पूछा है कि सम ऑफ प्रेजेंटेजेस, ठीक है ना, सम ऑफ प्रेजेंटेजेस। देखो मैं अगर इस 4 + 5 को ऐड करूं, मतलब इस 4 + 5 को ऐड करूं तो ये 9 मिलता है। 9 को मैं अगर 12 से मल्टीप्लाई करूं तो 108। ये सम कब का है, ये 5 साल पहले वाला है। तो मुझे अगर आज का सम फाइंड आउट करना है तो आज जो है विष्णु भी 5 साल से बड़ा होगा और बालाजी भी 20 साल से 5 साल से बड़ा होगा, मतलब दोनों मिलकर 10 साल ऐड हो जाएंगे इसमें, तो 118 इनका आज का सम होता है। ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा है, 25% ऑफ प्रेजेंट सम। सो 25% मतलब वो कितना आएगा, 1/4 आएगा, किसका, 1/4 आएगा 118 का। तो जिसको सॉल्व करोगे तो ये गेट आंसर 29.5, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। देखो कितना इजीली आ गया, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टी है ना, ट्विस्ट है क्वेश्चन में, लाइक विष्णु और बायोलॉजी का अलग 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 एज है, आप एक वेरिएबल भी नहीं कंसीडर कर सकते, रेशियो को पहले इक्वेट करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, आई होप ये किस तरह से मैंने सॉल्व किया है आपको समझ में आया है। ठीक है ना, सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो आई होप ये समझ में आया है आपको। चलो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ आपके लिए। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, Farah was married 8 years ago. Today her age is 9/7 time to that of the time of her marriage. At the present her daughter's age is 1/6 of her age. What was her daughter's age 3 years ago? तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको समय देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन। जल्दी से सॉल्व करिए, मुझे आंसर बताइए।
ओके फाइन, आई होप कि आपने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। फरा वॉज मैरिड 8 years ago, ऐसा कह रहे हैं ना वो, ठीक है। सो 8 साल पहले, मतलब हम कंसिडर करते हैं 8 years ago, फरा जो है उसका एज एक्स ईयर्स कंसिडर करते हैं। सो 8 साल पहले अगर उसका एज एक्स ईयर्स होगा तो उसका प्रेजेंट एज क्या होगा, फिर प्रेजेंट एज में 8 साल ऐड हो जाएंगे, मतलब x+8 होगा। और ये दोनों ईयर को कंपेयर किया है। टुडे हर एज इज 97 टाइम टू दैट ऑफ एट द टाइम ऑफ मैरिज कहा है। और 8 साल पहले उसका मैरिज हुआ था, मतलब एक्स उसका मैरिज वाला एज होगा और आज का एज x+8 होगा। देखो आप इसको उल्टा भी कंसिडर कर सकते हो। मैं अगर आज का एज एक्स कंसिडर करता हूँ तो 8 साल पहले वाला एज x-8 होगा, और फिर जो कंडीशन लिखने वाला वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सो वो क्या कह रहे हैं कि आज का जो एज है, मतलब x+8 जो है वो 9/7 टाइम्स है किसके, उसका मैरिज का एज जो था, मतलब x था उससे। बस हो गया आपका काम। यहाँ पे देखो आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जल्दी आंसर मिल जाता है, मतलब x की वैल्यू मिल जाती है। सो 7 × x+8 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 9x, ठीक है। सो दिस विल बी 7x प्लस, यस, 56, 7 × 8 विच इज इक्वल टू 9x। तो 9x में से 7x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी 2x इज इक्वल टू 56। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 28। देखो आपकी x की वैल्यू मिल गई, मतलब आपका काम हो गया। x मतलब क्या, फरा का 8 साल पहले वाला एज। अब उसकी डॉटर का एज 1/6 है आज के एज से। तो फरा का आज का एज कहाँ पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे x+8 दिख रहा है, ठीक है। सो x की वैल्यू तो मेरी 28 आई है, मतलब ये आज का एज कितना हो जाएगा, 28 + 8, मतलब फरा जो है आज 36 ईयर्स की होगी, ठीक है। सो उसकी डॉटर जो है उसका प्रेजेंट एज कितना होगा, प्रेजेंट में वो 1/6 है फरा के आज के एज से, मतलब 1/6 ऑफ 36, ये मिल जाएगा आपको 6 ईयर्स, 6 साल। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि डॉटर का एज 3 years एगो वाला चाहिए, मतलब मैं इस 6 में से 3 years जो है वो सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। 3 years में अगर 6 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 3 years। तो ये आपकी वो जो फरा की डॉटर है उसका 3 साल पहले वाला एज जो है वो 3 years होगा, ये आपको वैल्यू मिल जाती है, ठीक है ना। आई होप इसको कैसे सॉल्व किया है समझ में आया है आपको। यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन क्विकली, ठीक है, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से स्टडी करने हैं। देखो ये मॉडल क्वेश्चंस जो आपको दिख रही है ना स्क्रीन पे, इन्हीं पर बेस्ड आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। सो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट कि किस तरह से सॉल्व किया है इन टाइप के क्वेश्चंस को। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। The respective ratio between the percentage of Ram, Rohan and Raj is 3:4:5. If the average of their present age is 28 years, then what would be the sum of the ages of Ram, Rohan together after 5 years? 5 साल बाद उनके एज का सम कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है आपको। तो देखते हैं आप कितना जल्दी इसे सॉल्व करते हो और मुझे आंसर बताते हो। ट्राई विथ इट, देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन।
ओके, आई होप ये आपने सॉल्व किया है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये सॉल्व करने के लिए, है ना। आपको क्या कहा है कि राम, रोहन और राज, है ना, तीन लोग हैं यहाँ पे। सो राम है, रोहन है और राज है, ठीक है। अब ये जो रेशियो दिया है 3:4:5, मैं कंसिडर करता हूँ राम का एज 3x है, रोहन का 4x है, और ये जो राज है उसका 5x है, ठीक है। और ये जो प्रेजेंटेज है ना, सही है ना, रेशियो जो है प्रेजेंटेज का है, तो मैंने 3x 4x 5x से प्रेजेंटेज कंसिडर किया। उन्होंने क्या कहा है कि इस प्रेजेंटेज का एवरेज 28 है। मैं क्या करता हूँ, एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन तीनों वैल्यू को ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली 3 लिखोगे आप, ठीक है, और इसका एवरेज मिलेगा, तो वो तो 28 दिया हुआ है आपको। मतलब 3x 4x 5x इसका एडिशन जो भी होगा, है ना, जैसे कि 3 + 4 7 + 5 कितना होता है 12। सो 12x जो है इज इक्वल टू 28 × 3 आएगा। ये 3 यहाँ पे डिवाइडेड में है, राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 28 × 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 12। तो 12 आने के बाद यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो। इसको कैसे कैंसिल होगा, लाइक 3 × 1 = 3, है ना, 3 × 4 = 12, 4 × 7 = 28, 7x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 7 हो गया आपका काम। x की वैल्यू जो आपको 7 मिली है, आपका काम हो गया। अब आपको जो चाहिए वो कैलकुलेट कर सकते हो आप। यहाँ पे आपको क्या पूछा है, यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि व्हाट वुड बी द सम ऑफ एजेस ऑफ राम रोहन टुगेदर आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, ठीक है ना। राम और रोहन का मैं पहले एज लिख लेता हूँ, राम है यहाँ पे, रोहन है, आज का एज लिख लेता हूँ, राम का 3x है, रोहन का कितना है, या इट इज 4x, सही है ना। सो 5 साल बाद मतलब राम भी 5 साल से बड़ा हो जाएगा, रोहन भी 5 साल से बड़ा हो जाएगा, बस आपको इसका टोटल बताना है। 3x + 5 और 4x + 5 का टोटल कितना आता है, ऐड कर दो इसे, लाइक दिस इज 7x + 10 आ जाएगा। तो 7x + 10 मतलब 7 आपका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना है 7, +10 कर दीजिए, मतलब 49 + 10 हो जाएगा, वो मतलब ये आ जाएगा 59, हो गया काम। आंसर कितना है आपका, ऑप्शन नंबर सी, 59 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये आपको समझ में आया है किस तरह से सॉल्व किया गया। सो यहाँ पे याद रखो, ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आपको सारे क्वेश्चंस। हमने जो अभी तक क्वेश्चन किए हैं आज के सेशन में, आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग लेवल या फिर अलग जो है ना लॉजिक नजर आया होगा। एक्चुअली आपने जो प्रीवियस सेशंस में लॉजिक पढ़े ना, ये वही लॉजिक है। कुछ क्वेश्चंस में ये कंबाइंड आते हैं आपको, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिए गए हैं, बाकी अलग कुछ भी नहीं किया है ना। मैंने कोई अलग फॉर्मूला यूज किया है इसके लिए, ना कोई अलग आउट ऑफ द वर्ल्ड वाला लॉजिक यूज किया है, बेसिक मैथ्स वाला लॉजिक या फिर आपने जो प्रीवियस सेशंस में पढ़े हैं वही लॉजिक, ठीक है। तो इसी तरह से आपको अप्लाई करना है। नाउ आई विल डिस्प्ले द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। m is as much younger than n as he is older than o। देखो हमने थोड़ी देर पहले अजय, विजय और कुणाल वाला एक क्वेश्चन किया था, वैसा ही है ये, है ना। सो m is as much younger than n as he is older than m, मतलब m मिड में कंसीडर करिए, n और o का वैल्यू कैलकुलेट करिए। इफ सम ऑफ एजेस ऑफ n and o is 50, n और o का एज जो है उसका सम 50 है, देन व्हाट इज डेफिनेटली द डिफरेंस बिटवीन n and m's एज, ये पूछा है उन्होंने। तो ट्राई विद इट। उस समय के बाद विल गो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं आप किस तरह से सॉल्व करते हो इसे।
चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो m इज मच यंगर देन n, है ना। m जो है यंगर है n से, मतलब m n माइनस m करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं, एज ही इज ओल्डर देन o, है ना, मतलब m जो है o से उतना ही बड़ा है, तो मतलब m में से आप o को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक नंबर मिलेगा। ये दोनों बराबर है ऐसा कह रहे हैं, मतलब देखो n माइनस m जो है इट इज इक्वल टू m माइनस o है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँ ना, सो यहाँ पे यू विल गेट ट्वाइस m, ये m एक साइड आ जाएगा, सो ट्वाइस m इज इक्वल टू n प्लस o आ जाता है, ये समझ रहे हो। और n और o का सम कितना दिया है, तो 50 साल दिया है, ठीक है। सो यू कैन राइट इट एज 50, ठीक है। सो ट्वाइस m की वैल्यू अगर 50 होती तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। सो m का एज तो आपको मिल गया, ठीक है, 25। उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज डेफिनेट डिफरेंस बिटवीन n एंड m's एज। अब आपका m तो 25 आ गया, लेकिन n और o जो है इनके एग्जैक्ट एजेस आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, क्योंकि जो भी कंडीशंस गिवन है ना यहाँ पे, वो आपको इसका एज कैलकुलेट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई योर आंसर इज डेटा इनएडिक्वेट, ठीक है ना। सो देखो, नन ऑफ दिस एंड डेटा इनएडिक्वेट में डिफरेंस यही है, जब आप आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाते दैट इज डेटा इनएडिक्वेट, ठीक है, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपका ऑप्शन हो सकता है। और जहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हो आंसर, आपका एक वैल्यू आता है बट वो ऑप्शंस में नहीं दिखाई दे रहा है आपको, ए बी सी डी ऑप्शंस में, तो फिर आपका आंसर नन ऑफ दिस होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस आप हमेशा पता रखिए, ठीक है। सो दीज आर सम क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, ठीक है। सो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। आपको क्या करना है, घर पे अच्छे से और प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक की, है ना। सो नेक्स्ट सेशन में हम इसके और क्वेश्चंस देखेंगे, और अच्छे अच्छे तरीके से जो है हम देखेंगे लॉजिकली कि किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तब तक के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।